यस फ्रेंड्स, देखिए, नवभारत कॉमर्स कॉलेज बॉम्बे has 6 sections of BCom and 2 sections of MCom with 40 and 30 students per section respectively. The college plans one-day pleasant trip around the city for the student once in an academic section during winter break to visit park, zoo, planetarium and aquarium. A transporter used to provide the required number of buses at a flat rate of rupees 700 per bus for the aforesaid purpose. In addition, a special permit fee of rupees 50 per bus is required to be deposited with city municipal corporation. Each bus is 52-seater. Two seats are reserved for teacher who accompany in each bus. Each teacher is paid daily allowances of rupees 100 for the day. No other costs in respect of teachers are relevant to the trip. The approved caterer of the college supply breakfast, lunch and afternoon tea respectively at rupees 7, rupees 30 and rupees 3 per student. No entrance fees is charged at park. Entrance fees comes to rupees 5 per student both for the zoo and the aquarium. As regards planetarium and authorities charges, block entrance fees as under the group of student. Okay, cost of prizes to be awarded to winner in the different games being arranged are as under. To meet the above cost, college collects rupees 65 from each student who wish to join the trip. The college release subsidy of rupees 10 per student to trip towards it. You are required to prepare tablet statement total cost at the level of 60, 120, 180, 240 and 300. Compute average cost. Calculate the number of students to break even for trip as college suffered loss during previous year despite 72% of the students have joined the group. आपने ये क्वेश्चन देखा, इसमें आपने क्या देखा? इससे पहले एक क्वेश्चन था विवेक स्कूल वाला जो हमने ये क्वेश्चन किया था, इसमें और इसमें फर्क क्या है? देखिए, विवेक स्कूल में हमको सीधा सीधा दिया था कि इतना खर्चा हमारा पर स्टूडेंट है, इतना हमारा पर बस है। यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, रेंजेस दे रखी है। ब्लॉक एंट्रेंस फीस की रेंज अलग दे रखी है और प्राइजेस की रेंज अलग दे रखी है। और रेंजेस भी देखिएगा आप, यूनिफॉर्म नहीं है, दो रेंजेस हैं। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो मैंने ऐसी सिचुएशन के लिए बताया था कि ये आपकी सेमी फिक्स्ड कॉस्ट का एग्जांपल आएगा। ठीक है, चलिए अब इसमें आप जानते हैं हमें क्या करना है। हमें पहले खर्चे निकालने हैं पर बस, पर स्टूडेंट एंड फिक्स्ड वाले जो रहते हैं हमारे। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कॉस्ट पर स्टूडेंट एंड कॉस्ट पर बस, ये दो हम अलग अलग निकालेंगे। देखिए, जो रेंट है बस का वो है 700 रुपये दिया है। जो स्पेशल परमिट फीस है वो है 50 रुपये। इसके साथ जो टीचर्स को हमने देना है, इस केस में हमको 100 रुपये देना है। ठीक है, इस केस में हमको 100 रुपये देना है। ठीक है, अब
जो पर स्टूडेंट है, देखिए ब्रेकफास्ट दिया है हमको 7 रुपए का, लंच है 30 रुपए का, टी है 3 रुपए की, और एंट्रेंस फीस फॉर जू एंड प्लेनेटेरियम ये आपकी 5 रुपए है। ये टोटल खर्चा आ गया आपका 45 रुपीज। इसके बाद ये पहली वर्किंग हो गई, ये दूसरी वर्किंग हो गई। अब हम बात करेंगे कलेक्शन और रेवेन्यू पर स्टूडेंट। कलेक्शन और रेवेन्यू पर स्टूडेंट हमको जो है, एक तो कलेक्शन आ रहा है स्टूडेंट से, हम जो कलेक्ट कर रहे हैं वो सिर्फ 65 का है, और जो हमको सब्सिडी मिल रही है कॉलेज से वो 10 रुपए की मिल रही है, 75 रुपीज। इसके बाद इन्होंने बताया है कि जो ब्लॉक एंट्रेंस फीस है वो है, अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट 0 से लेके 100 तक है तो 200 रुपये है, 101 से लेके 200 तक है तो 300 है, और 201 से लेके एबव है तो 450 रुपये है। और जो प्राइजेस की जो कॉस्ट है वो भी देख लीजिए। अगर 50 स्टूडेंट हैं तो हमारा 900 रुपये का प्राइज लगेगा। 51 से अगर 125 स्टूडेंट हैं तो हमारी प्राइजेज आएगी 1050। 126 से 150 स्टूडेंट हैं तो प्राइस हमारी 1200 रुपये। 151 से 200 स्टूडेंट पर प्राइस है हमारी 1300। 201 से 250 पर प्राइजेज है 1400, और 251 एंड एबव पे प्राइजेज हमारी 1500। कहने का मतलब ये है कि आपके पास दो अलग अलग रेंज दी है। मैं एक सेमी फिक्स कॉस्ट रेंज की बात कर रहा था, यहां पर दो दी हुई है। जब ऐसी सिचुएशन आए ध्यान दीजिएगा, इन दिस क्वेश्चन टू रेंज और सेमी फिक्स कॉस्ट इज given, so we should calculate ranges for every point of change, considering both ranges। एवरी पॉइंट ऑफ चेंज पे अंडरलाइन करें, हर पॉइंट पर। तो देखिए दोनों रेंज को साइमल्टेनियसली देखेंगे तो पहली रेंज ये बनेगी, दूसरी रेंज हमारी यहां पर है लेकिन चेंज यहीं पर हो गया है तो दूसरी रेंज बनेगी 51 से लेके 100 तक। तीसरी रेंज बनेगी 100 से लेके 125 तक। चौथी रेंज बनेगी 126 से 50 तक, 150 तक। पांचवी रेंज 151 से 200 तक। छठवीं रेंज 201 से 250 तक।
क्योंकि देखिए ये चेंज इनके बराबर है, यहां से भी बराबर है। इसके पहले जो भी चेंजेस आ रहे थे उनके लिए हम अलग अलग रेंज बनाएंगे। ठीक है, चलिए अब जो क्वेश्चन में पूछा है वो बना दें। क्वेश्चन में क्या पूछा था, हमको प्रिपेयर करना था टेबुलेट स्टेटमेंट टोटल कॉस्ट के लिए। टोटल कॉस्ट के लिए पूछा है, प्रॉफिट के लिए नहीं। जो पूछा गया है वही बनाना है। तो हम लिखेंगे टेबुलेटेड स्टेटमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट। कितने स्टूडेंट के लिए बनाना, 60, 120, 180, 240 एंड 300, इन्हीं के लिए बनाना है। चलिए ठीक है। नंबर ऑफ बसेस कितनी होंगी, 2, 3, 4, 5, 6। सेमी वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी, ठीक है। प्राइजेस की कॉस्ट क्या होगी, प्राइजेस देखेंगे इस रेंज में 1050 की है प्राइस, इस रेंज में भी 1050 की ही प्राइस है, इस रेंज में 1300 की प्राइस है, इस रेंज में 1400 की प्राइस है और इस रेंज में 1500 की प्राइस है। ब्लॉक एंट्रेंस फीस कितनी होगी, इस रेंज में 200, इस रेंज में 300 और इस रेंज में 450। ठीक है। अच्छा, इससे पहले वाले जो पेज था उसमें एक चीज और लिखना भूल गए, उसको जरा कर लीजिए, साथ में ही कर ले, नहीं तो फिर भूल जाएगा। थर्ड के साथ यहीं पे लिख दीजिए कंट्रीब्यूशन पर स्टूडेंट कितना होगा, 75 माइनस 45 रुपीज 30, 30 रुपए पर स्टूडेंट का आपका कंट्रीब्यूशन आएगा। ठीक है, तो यहां तक का टोटल कर ले, तो ये फिक्स कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट का, या सेमी फिक्स कॉस्ट, स्टेप फिक्स कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट का टोटल आ जाएगा। कितना आएगा, यहां पर आएगा देखिए 1900, 2100, 1900 ऊपर हो गया, 2 2100, 3150। अच्छा, अब वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी, 62 इंटू 45, 2700। तो जो टोटल कॉस्ट है वो आएगी 5850। इसमें इन्होंने आंसर पूछा था बी पार्ट, एवरेज कॉस्ट और निकाल दीजिए, तो वो हम इसी टेबल में ही निकाल देते हैं, उसके लिए अलग से वर्किंग करने की जरूरत नहीं है। यहां तक आंसर 1 हो गया और यहां पर आंसर आपका 2 हो जाएगा। एवरेज कॉस्ट क्या होगी, 5850 अपॉन 60। चलिए इसका टोटल कितना होगा,
120 into 45, 5400. 180 into 45, 8100. 240 into 45, 10,800. 300 into 45, 13,500. ठीक है। अब यहां पर टोटल आएगा कितना, 4,200। तो ये होगा 9,600। 9,600 डिवाइडेड बाई 120, ये 80 हो जाएगा। फिर इसका टोटल कितना होगा, ये देखिए, ये होगा 5,400, ये 13,500। तो एवरेज आएगा 13,500 अपॉन 180। इसका टोटल करेंगे तो ये 6,600 आएगा, ये 17,400 आएगा, और लास्ट का टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 7,650। इसका टोटल आएगा 2,1,150, 2,1,150 अपॉन 300। ठीक है। ये कैलकुलेशन से थोड़ी सी, जो आंसर क्वेश्चन में पूछा था वो हमने एक ही क्वेश्चन में दोनों, एक ही सॉल्यूशन में दोनों कर दिए। अब है दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट है यानी कि मतलब सी पार्ट। क्या पूछा है, कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ स्टूडेंट टू ब्रेक इवन फॉर ट्रिप। ओके, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जरा देखिएगा। स्टेटमेंट ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट रेंजेस। देखिए, इसको मैं वर्टिकली बनाता हूं। रेंजेस, एक तो 0 से 50 होगी, एक होगी 51 से 100। यहां पर एस्ट्रिक लगा दे। एक होगी सर 101 से 125, 126 से 150, 151 से 200, 201 से 250, और लास्ट रेंज होगी वो 251 एंड एबव की होगी। मैंने बताया था कि यहां पर जो है ना अलग अलग वो आ जाएगा। तो इस केस में हम देखेंगे सेमी वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी। यहां पर एक बस होगी, यहां पर दो बस होंगी, यहां पर तीन बस होगी, यहां पर तीन बस होगी, यहां पर चार बस हो जाएंगी, यहां पर पांच बस हो जाएंगी, और यहां पर 6 बस हो जाएंगी। प्राइजेस की कॉस्ट कितनी होगी वो भी देख लें, रेंज से ही देख लें, आपको ज्यादा इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। यहां पर जो प्राइजेस थे वो 900 थे, इसमें 1,050 ही रहेंगे। फिर ये 1,200, 1,300। ब्लॉक एंट्रेंस फीस क्या होगी, 100 स्टूडेंट तक तो 200 है,
इसके बाद फिर 300 है 200 स्टूडेंट तक, इसके बाद 450 है, ठीक है ना सर। तो सेमी फिक्स कॉस्ट प्लस सेमी वेरिएबल कॉस्ट का टोटल देखें कितना होगा। यहाँ पर आया 2050, यहाँ पर आया 3150, यहाँ पर है 4200, यहाँ पर है 4350, यहाँ पर है 5400, यहाँ पर है 6600 और यहाँ पर है 7650। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है 30 रुपीज। ब्रेक इवन पॉइंट कितना आया 68.33, 105, 140, 145, 180, 220, 255। अपर रेंज कितनी है 50, 100, 125, सॉरी इसकी रेंज है 125, 150, 200, 250 एंड 251 एंड अबव में 300 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। रिमार्क, ये रिमार्क जरा ध्यान दीजिए। ब्रेक इवन पॉइंट 68 है, मेरे पास अपर रेंज 50 की है, तो यहाँ पर मुझे लॉस होना है, यहाँ पर भी लॉस होना है, यहाँ पर भी लॉस होना है। इस केस में मैं ब्रेक इवन पे आ जाऊंगा इसी रेंज के अंदर। इन केसेस में मैं ब्रेक इवन पॉइंट पर पहुंचूंगा। अब सुनिए, जो तीसरा पार्ट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, कॉलेज suffered loss in previous year despite 72%, that is, देखिए टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट है हमारे, इन्होंने बोला था कि कितने सेक्शन है, जरा देखो यार बुक में कहीं तो लिखा होगा ये, टोटल स्टूडेंट की हिंट कहीं ना कहीं दी होगी। यस देखिए, यस ऊपर लिखा है 6 सेक्शन हमारे एम कॉम बी कॉम के हैं और 2 सेक्शन एम कॉम के हैं। तो 6 इंटू 40 प्लस 2 इंटू 30, 300 स्टूडेंट है, तो 72% यानी कि 216 पार्टिसिपेट किया था। आपको समझ में आ रहा है क्यों लॉस हुआ था, जरा देखिएगा। 216 किस रेंज में फॉल कर रहे होंगे, 216 स्टूडेंट इस रेंज में फॉल कर रहे होंगे, और इस रेंज का ब्रेक इवन कितना था 220। यानी कि कॉलेज के लिए एडवाइस क्या था, कॉलेज के लिए एडवाइजेबल ये था कि वो 4 स्टूडेंट और एनरोल कर लेता तो उसको लॉस नहीं होती, या फिर वो 16 स्टूडेंट को मना करता और अपने आप को प्रीवियस रेंज में रखता, और प्रीवियस रेंज में रखता तो उसे वहां पर लॉस नहीं होती। क्लियर। तो इस पे इसका आंसर लिखना जरूरी है, लिखेंगे हम द ब्रेक इवन पॉइंट for
was 220 student. However, college get enrollment of that's why college suffered loss. इस वजह से कॉलेज ने लॉस सफर करी है. सो कॉलेज शुड either bring 4 more students to reach break-even point of that range, or decline 16 students to restrict number of students of previous range and earn profit. कॉलेज को 2 काम करने चाहिए, या तो 4 स्टूडेंट लेके आता तो इस रेंज के ब्रेक इवन पे आ जाता है, या फिर 16 स्टूडेंट को मना कर देता और उनसे कहता कि भाई हम लोग 200 बच्चे ले जा रहे हैं. तो 200 बच्चों का जो ब्रेक इवन पॉइंट था वो कितना था देख लीजिए आप. 200 बच्चों का जो ब्रेक इवन पॉइंट था वो 180 ही था. तो 180 में आपको 180 से ऊपर आपको प्रॉफिट हो जाता है. ठीक है, ये छोटे छोटे से डिसीजन होते हैं जो करने पड़ते हैं. ठीक है, और अगर हम ये सब जानते हैं तभी हम कर पाते हैं, अदरवाइज कॉलेज के अकाउंट्स के पर्सन्स को क्या पता ये सब बातें. ठीक है सर. तो अब आपको सेमी वेरिएबल कॉस्ट और सेमी फिक्स कॉस्ट दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे. एक क्वेश्चन और हम करेंगे, इससे सेमी फिक्स कॉस्ट का कॉन्सेप्ट हमारा और क्लियर होगा.